सो वेलकम वॉचर्स। मूवी स्टार्ट होती है जेम्स नाम के लड़के को दिखाते हुए, जहां वो अपने कॉलेज की तरफ भागते हुए जा रहा होता है क्योंकि उसे कॉलेज पहुंचने में आज लेट हो गया होता है। जिसके बाद जब वो कॉलेज पहुंचता है तो उसके प्रोफेसर जिमित दरवाजे को बंद करने ही वाले होते हैं कि वो अपनी बुक उस दरवाजे में फंसा देता है। जिसके बाद प्रोफेसर जिमित जेम्स को भी क्लास के अंदर ले लेते हैं और कहते हैं कि आज मैं तुम सभी का एक टेस्ट लूँगा, जिससे पता चलेगा कि तुम सभी का दिमाग किस हद तक किसी चीज़ को इमेजिन कर सकता है। इसके बाद वो कहते हैं कि तुम सभी को इमेजिन करना होगा कि तुम लोग ऐसी जगह पर फंस गए हो जहाँ पर एटॉमिक बॉम्ब गिर रहे हैं, और बस कुछ समय तक जहाँ तुम लोग हो वहाँ तक पॉइजनस गैसेस का असर होना शुरू हो जाएगा, जिसके चलते तुम सभी मारे जाओगे। जिससे बचने के लिए तुम्हें 1 साल तक बंकर में रहना होगा, जहाँ वो सभी ऐसा ही इमेजिन करते हैं और इस इमेजिनेशन वर्ल्ड में आ जाते हैं। जिसके बाद वो अपने बंकर को देखते हैं, जहाँ ह्यूमन सर्वाइवल से रिलेटेड सारी चीज़ें उपलब्ध होती है और साथ ही ये बंकर काफ़ी सुंदर भी होता है। जिसके बाद ये सीन कट होता है और हम क्लासरूम में मिस्टर जिमित को देखते हैं, जो कि सभी स्टूडेंट से कहते हैं कि वो ऐसा टेस्ट इसीलिए ले रहे हैं कि इन फ्यूचर कभी ऐसा कुछ हो तो तुम सभी सर्वाइव कर सको। जिस पर जेम्स की गर्लफ्रेंड पेट्रा उठ खड़ी होती है और कहती है कि उसे इस गेम में कोई भी दिलचस्पी नहीं है और उसे इस गेम में कुछ गड़बड़ी लग रही है, जिसके लिए वो क्लासरूम को छोड़ करके जा रही होती है। जहाँ पर मिस्टर जिमित कहते हैं कि अगर तुम क्लासरूम में बैठ करके हमारे साथ ये गेम खेलोगी तो मैं तुम्हें A+ दूंगा, और अगर तुम इस क्लास को छोड़ के चली जाओगी तो तुम्हारे बॉयफ्रेंड जेम्स को मैं फेल कर दूंगा। अब इस बात को सुन करके पेट्रा इस गेम को खेलने के लिए तैयार हो जाती है। जिसके बाद वो सभी स्टूडेंट को एक बॉक्स में से कार्ड चूज करने को कहता है, मगर अजीब कारण से जब वो जेम्स और पेट्रा के पास जाता है तो वो खांसने लगता है, जिसे देख करके सभी स्टूडेंट्स को अजीब लगता है, मगर वो सभी इस बात को इग्नोर करते हैं। जिसके बाद वो सभी स्टूडेंट्स को बताता है कि इन कार्ड में आपके प्रोफेशन लिखे हुए हैं, जिसके बिहाफ पर ही ये तय होगा कि आप बंकर में रह सकते हो या नहीं, क्योंकि ये सभी लोग 21 होते हैं और बंकर में सिर्फ 10 ही लोगों के रहने की जगह होती है। जिसके बाद सभी एक एक करके अपने प्रोफेशन को बताना शुरू करते हैं, जहाँ पर जेम्स एक किसान होता है और पेट्रा एक कंप्यूटर इंजीनियर होती है। तो ये दोनों सेलेक्ट हो जाते हैं। जिसके बाद ये प्रोफेशन का सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है और एक लड़का कहता है कि वो एक पोएट यानी कि एक कवि है, जिस पर जिमित उसे एट द टाइम ही शूट करके मार डालता है और कहता है कि बंकर में हमें किसी पोएट या कवि की ज़रूरत नहीं है। जिस पर सभी हैरान परेशान होते हैं और ये अभी भी सिलसिला चल रहा होता है, जहाँ हम देखते हैं कि वोटिंग और प्रोफेशन के हिसाब से 9 लोग सेलेक्ट हो चुके होते हैं और अब बस एक ही जगह बाकी होती है, जिसमें एक लड़की जो कि एक ओपेरा सिंगर होती है और जिमित जिसका प्रोफेशन हिडन होता है, वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए एक वाइल्ड कार्ड की तरह हूँ, मेरा प्रोफेशन हिडन रहेगा। जिस पर सभी लोग वोट जिमित को ही देते हैं और कहते हैं कि ओपेरा सिंगर की तो हमें बंकर में ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हम नहीं जानते हैं कि जिमित का प्रोफेशन क्या है, शायद कुछ ऐसा प्रोफेशन हो सकता है जो हमारे काम में आ सके। जिसके बाद वोटिंग का सिलसिला ख़त्म होता है और जो स्टूडेंट सेलेक्ट हो गए थे बंकर में रहने के लिए, वो कुछ देर के लिए समय बिताना शुरू कर देते हैं बाहर, क्योंकि इसके बाद वो 1 साल के लिए बंकर में ही रहेंगे और 1 साल बाद ही बंकर से बाहर आएंगे। अब हम पेट्रा और जेम्स को देखते हैं, जो कि आपस में बातें कर रहे होते हैं, समय बिता रहे होते हैं, लेकिन तभी उन्हें एक गन शॉट की आवाज़ सुनाई देती है और वो उसी गन शॉट की आवाज़ का पीछा करते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि जो 10 लोग सेलेक्ट नहीं हुए थे, जो 10 स्टूडेंट सेलेक्ट नहीं हुए थे, उन्हें जिमित ने शूट करके मार डाला है। और पूछने पर रीज़न बताता है कि रेडिएशन से तिल तिल कर मरने से अच्छा तो है कि एक बार ही गन शॉट से मर जाओ, और उसने ह्यूमैनिटी का काम किया है इन्हें मार करके। अब इस दृश्य को देख करके सभी लोग बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, जिस पर पेट्रा कहती है कि वो नहीं चाहती है कि जिमित हमारे साथ बंकर में आए। जिस पर ये सभी लोग जिमित से छुप करके बंकर में चले जाते हैं और जब जिमित आता है तो वो बंकर का दरवाज़ा बंद कर देते हैं। जिस पर जिमित बाहर ही रह जाता है और अब क्योंकि बंकर 1 साल बाद ही खुलेगा तो वो बाहरी रेडिएशन के कारण मारा जाएगा। इसके बाद रात हो जाती है और हम पेट्रा को देखते हैं, जो कि जिमित को देखने के लिए बंकर के दरवाजे के पास आई होती है, जहाँ वो देखती है कि जिमित रेडिएशन के कारण अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता है, और साथ ही वो देखती है कि जिमित के हाथ में एक पर्चा होता है जिस पर लिखा होता है कि इस बंकर के दरवाजे का जो कोड है वो सिर्फ वही जानता है, उसके बिना वो लोग इस बंकर से बाहर निकल ही नहीं पाएंगे। जिसे पढ़ करके वो घबरा जाती है और सभी स्टूडेंट्स को बुलाती है। अब सभी स्टूडेंट इस बात को जान करके बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, मगर उनके पास अब कोई चारा नहीं होता है, क्योंकि दरवाज़ा तो 1 साल बाद ही खुलेगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि अपना समय इसी तरह से बिताते हैं और 1 साल बीत जाता है, दरवाज़ा खोलने का समय आ जाता है, जहाँ वो जैसे ही दरवाज़ा खोलने के लिए बटन पे क्लिक करते हैं, वो देखते हैं कि दरवाज़ा एक कोड मांग रहा है।
अब वो उनके पास तो कोड होता ही नहीं है, तो वो दरवाज़ा खुलता ही नहीं है, जिसके बाद वो सभी गन्स और कई तरह के हथियार किसी भी तरह से वो दरवाज़ा खुल सके, टूट सके, वो हर प्रयत्न करते हैं, मगर दरवाज़ा टस से मस नहीं होता है। अब क्योंकि बंकर में सिर्फ 9 इंसान थे और एक इंसान की कमी के चलते जो फूड सप्लाई और ऑक्सीजन सप्लाई था वो 1 साल से थोड़ा ज़्यादा चल गया। मगर अब ये सब समझ चुके थे कि जैसे ही ऑक्सीजन ख़त्म होगा ये सब दर्दनाक मौत मारे जाएंगे। अब अपने आप को दर्दनाक मौत से बचाने के लिए ये सभी ग्रुप सुसाइड करके मारे जाते हैं, यानी अल्टीमेटली ये इस एपोकलिप्स को सर्वाइव नहीं कर पाते हैं और मारे जाते हैं। जिसके बाद हम क्लासरूम का सीन देखते हैं जहाँ पर जिमित कहता है कि तुम सभी को इमोशंस में बह करके फैसले नहीं लेने चाहिए थे, जिस पर एक स्टूडेंट उससे पूछता है कि आपको ही कैसे दरवाजे का पासकोड मालूम था, जिस पर वो अपना कार्ड निकालता है और उसमें लिखा होता है कि उसका प्रोफेशन बंकर बिल्डर है और यही वजह है कि वो पासकोड जानता था। अब हम देखते हैं कि ये लोग दोबारा से एक और बार गेम को प्ले करते हैं, जिसमें ये ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर वॉल्केनो फट रहे होते हैं और साथ ही यहाँ पर रेडिएशन भी होता है। पिछले गेम की तरह यहाँ पर भी एक बंकर है जिसमें सेलेक्टिव 10 लोग ही सर्वाइव कर सकते हैं। बस यहाँ पर एक कंडीशन और ऐड की गई है कि इस एपोकलिप्स के चलते ह्यूमन सिविलाइजेशन खत्म हो गई है, जो ये लोग हैं सिर्फ यही लोग हैं, इसके अलावा कोई और ह्यूमन नहीं है, तो इसीलिए इनको अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाना भी होगा इस 1 साल में। अब यहाँ पर जिमित एक और चीज़ रिवील करता है कि जो कार्ड मैंने तुम्हें बांटे हैं उनके पीछे साइड एक और चीज़ भी लिखी हुई है। अब उस चीज़ और तुम्हारे पिछले प्रोफेशन को मिला करके ही डिसाइड होगा कि तुम बंकर में रह सकते हो या नहीं रह सकते हो। अब इस एडिशनल पहचान के चलते वोट्स बिल्कुल बदल जाते हैं, क्योंकि जैसे जो पहले सेलेक्ट हुए थे उनमें से कई इस बार नहीं सेलेक्ट होते हैं, जैसे कि जॉर्जिना जो कि सर्जन के तौर पर पिछली बार सेलेक्ट की गई थी, मगर इस बार रिवील होता है कि वो एबोला वायरस से इन्फेक्टेड है और वो दूसरों को भी इन्फेक्ट कर सकती है, इसीलिए वो इस बार नहीं सेलेक्ट होती है। जिसके बाद हम पेट्रा को देखते हैं जो कि इस बार भी सेलेक्ट हो जाती है और अब जेम्स की बारी आती है जहाँ रिवील होता है कि इस सिनेरियो में वो एक गे है, तो इसलिए वो सेलेक्ट नहीं किया जाने वाला होता है। मगर वो कहता है कि वो गे है तो क्या हुआ, फ़िलहाल उसको कोई भी बीमारी नहीं है, वो वेल है और वो पॉपुलेशन बढ़ाने में मदद कर सकता है, इसीलिए उसे वोट्स मिल जाते हैं और वो भी इस बार भी सेलेक्ट हो जाता है। और अब जिमित की बारी आती है और इस बार जिमित सेलेक्ट हो ही जाता है, क्योंकि एज अ मेल वो पॉपुलेशन भी इंक्रीज़ करने में हेल्प कर सकता है और साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि बंकर के जो दरवाजे का कोड है वो सिर्फ उसे ही मालूम है। जिसके बाद ये सिलेक्शन कंप्लीट होता है और जो सेलेक्ट कर लिए गए थे वो बंकर में चले जाते हैं और जो नहीं सेलेक्ट किए गए थे कार में बैठ करके यहाँ से भागने लगते हैं कि जिमित उन्हें शूट ना कर दे, मगर जैसे ही वॉल्केनो फटता है उसकी चपेट में आकर के ये सभी मारे जाते हैं। जिसके बाद हम बंकर के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर जेम्स एज अ गे जैक नाम के लड़के के साथ इंटीमेट हो रहा होता है, जो सब पेट्रा देख लेती है और ये देख करके वो जेम्स से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाती है, जहाँ पर जेम्स कहता है कि वो इस सिनेरियो में एज अ गे है और वो उसके साथ नहीं रह सकता है, उसे ऐसा ही बनना पड़ेगा। जिसके बाद हॉल में जिमित आता है और कहता है कि हमें इन सब बातों पे लड़ना छोड़ना होगा, हमें जो मेन काम करना है पॉपुलेशन को इंक्रीज़ करना वो शुरू करना होगा। जिसके बाद सभी अपना अपना कपल बना लेते हैं और अब एज अ जेम्स गे वो पेट्रा के साथ नहीं रह सकता है, इसीलिए पेट्रा जिमित को चुनती है। जिसके बाद ये सभी कपल एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं और अब हम देखते हैं कि 10 हफ्ते बीत चुके हैं बट अभी भी कोई भी वुमेन प्रेग्नेंट नहीं होती है, जिस पर जिमित कहता है कि अब हमें कुछ और ट्राई करना होगा और जिमित कहता है कि अब हर लड़की के साथ एक से ज़्यादा लड़के इंटीमेट होंगे। जिस पर वहाँ बैठी लड़की जिसका नाम बोनी होता है एज अ प्रोफेशन वो सोल्जर होती है और साथ ही उसके नए पहचान के हिसाब से वो किसी भी चीज़ को देखते ही याद कर लेती है। वो जिमित की इस बात से सहमत नहीं होती है और कहती है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली है, जिस पर जिमित उसे एक गन दिखा करके धमकाने की कोशिश करता है, मगर वो नहीं डरती है। और अब जैक यहाँ पर आ जाता है, जिस पर जिमित और जैक के बीच में लड़ाई हो जाती है, जहाँ जैक वहाँ पर पड़ी हुई पेंसिलों को उठा के उसके कान में घुसेड़ देता है। अब इस कारण से जिमित को गुस्सा आ जाता है और वो बंकर के दरवाजे के पास आता है और कोड डाल करके उसे खोल देता है, जिसके चलते वॉल्केनो का जो ब्लास्ट होता है वो बंकर के अंदर भी आ जाता है और ये सभी मारे जाते हैं। अल्टीमेटली इस एपोक्लिप्स से भी ये लोग नहीं बच पाए। जिसके बाद ये सीन कट होता है और हम फिर से क्लासरूम में पहुंच जाते हैं, जहां जेम्स सवाल करता है जिमित से कि मुझे और पेट्रा को काट देते वक्त तुम खांसे क्यों, जहां जिमित इसका कोई भी जवाब नहीं देता है, मगर जेम्स को लगता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है और वो कहता है कि वो क्लासरूम से बाहर जा रहा है और इस बहाने से वो उस बॉक्स को उठा लेता है और उसमें देखता है तो उसे मालूम चलता है कि ये एक मैजिक बॉक्स की तरह होता है, यानी कि इसके अंदर 2 हिडन कंपार्टमेंट होते हैं और उन दोनों हिडन कंपार्टमेंट में सेम
सेम ही चिट्स होती हैं, यानी कि ये पहले से ही जिमित ने तय किया हुआ था कि पेट्रा और जेम्स को क्या कैरेक्टर या क्या पावर्स मिलने वाली हैं। और अब जिमित ने ऐसा क्यों किया, इस बारे में मैं आपको वीडियो की एंडिंग में एक्सप्लेन करूंगा। और अब ये सब बातें जान करके पेट्रा कहती है कि हम फिर से इस गेम को खेलेंगे, जिससे गेम रीस्टार्ट होता है और हम देखते हैं कि फिर से एक सिचुएशन बनती है कि ये लोग एक आइलैंड पे होंगे जहाँ एटॉमिक बॉम्ब गिरने वाला होगा और उससे बचने के लिए इन्हें बंकर में रहना होगा। वही सिचुएशन है कि बंकर में सिर्फ 10 ही लोग रह सकते हैं और यहाँ पर 21 लोग हैं। मगर जैसा कि हमने पिछले दोनों गेम में देखा है कि जिमित पिस्टल से लोगों को शूट कर देता है, तो इस बार पेट्रा उसका पीछा करती है, जहाँ वो देखती है कि वो बंकर में से गन को लेकर के आया है और एक जगह पर बैठ जाता है, जहाँ पेट्रा उसे हग करने के बहाने उसके पास जाती है और हग करते समय उसकी पिस्टल को उसके बैग से निकाल लेती है। जिसके बाद यहाँ पर वोटिंग वाला सेशन शुरू होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि इस बार कोई वोटिंग नहीं होती है। इस बार सिर्फ और सिर्फ पेट्रा डिसाइड करेगी कि उसे किसको रखना है और किसको नहीं रखना है। तो वो उन लोगों को डिसाइड करती है जिनके पास कोई स्किल नहीं, जिनके पास आर्ट्स है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो ओपरा सिंगर को सेलेक्ट करती है, जेम्स को सेलेक्ट करती है, चिप्स, जैक, पोएट और साथ ही एक हॉपर को भी सेलेक्ट करती है। यानी कि ये सभी आर्ट्स वाले लोग हैं जिन्हें उसने सेलेक्ट किया होता है। और इवन यहाँ पर उसने खुद को भी सेलेक्ट नहीं किया होता है। जिसके बाद हम जिमित को देखते हैं, जो कि इन सभी को मारने के लिए गन निकालने चलता है, बट वो देखता है कि उसके पास तो गन है ही नहीं, क्योंकि गन तो पेट्रा के पास होती है। जहाँ पर वो कहती है कि जब वो उसे हक करने के लिए आई थी तो उसने उसके बैग से गन निकाल ली थी। अब जिमित पेट्रा से गन छीन लेता है और जेम्स को शूट करने के लिए ट्रिगर दबाता है, मगर कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि पेट्रा ने गोलियां भी निकाल ली होती हैं। और इसी बीच जेम्स बंकर से एक राइफल ले आता है और जिमित के ऊपर तान देता है। जिसके बाद पेट्रा उसे सिर्फ 2 गोलियां देती है और कहती है कि अगर तुम्हें अपने आप को दर्दनाक मौत से बचाना हो तो खुद को शूट कर लेना, जैसा उसने पिछले दोनों गेम में दूसरों के साथ किया होता है। और पेट्रा जिमित से ये भी कहती है कि अगर उसने ऐसी हरकत ना की होती तो वो उसे ही चुनती। जिस पर जिमित कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकती है, क्योंकि बंकर के दरवाजे का पासकोड सिर्फ मैं ही जानता हूँ। जिस पर वहाँ खड़ी बोनी दरवाजे का पासकोड बता देती है। अब बोनी को पासकोड कैसे मालूम, क्योंकि पिछले गेम में जब जिमित ने दरवाजे को खोला था और उस पर पासकोड एंटर किया था, तब बोनी वहीं खड़ी थी। और बोनी की जो स्किल थी, उसका प्रोफेशन था, वो यही था कि वो जैसे ही किसी भी चीज़ को देखेगी, पढ़ेगी, वो उसे तुरंत याद हो जाएगी, इसीलिए उसे पासकोड मालूम होता है। अब क्योंकि पासकोड सबको मालूम चल चुका होता है, तो जिमित की तो अब कोई ज़रूरत ही नहीं है और जिमित को ये लोग नहीं लेते हैं। अब इसके बाद सभी लोग पेट्रा को अंदर आने को कहते हैं, मगर वो कहती है कि 10 लोग पूरे हो चुके हैं, इसीलिए वो अब अंदर नहीं आ सकती है। और बताती है कि तुम लोग मेरी चिंता मत करो, जो लोग बाकी बचे हैं उनके साथ मैं बोट लेकर के यहाँ से किसी दूसरे आइलैंड पे चली जाओगी। जिस पर चिप्स कहता है कि बोट की चाबियाँ तो मेरे पास है, आओ मुझसे कीज तुम ले लो। अब पेट्रा आगे बढ़ती है, जैसे ही वो बंकर के दरवाजे के पास आती है, चिप्स उसे अंदर की ओर ढकेल देता है और खुद बाहर आकर के बंकर के दरवाजे को बंद कर देता है। जिसके बाद चिप्स उन सभी लोगों को लेकर के बोट पे बैठ जाता है जो सेलेक्ट नहीं हुए थे, और ये सभी लोग दूसरे आइलैंड के लिए निकल जाते हैं। और अब हम बंकर के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ जो लोग सेलेक्ट हुए थे वो सभी अपना हंसी खुशी से जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं। जहाँ हम देखते हैं कि ओपरा सिंगर रोज़ इनके लिए गाना गाती है, पोएट नई नई कविताएं इनको सुनाता है, और इसी तरह से सब अपनी अपनी कलाओं का प्रदर्शन करके इनका 1 साल पूरा बीत जाता है। अब इनका 1 साल कंप्लीट हो जाता है और ये बंकर से बाहर आते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि यहाँ पर कोई एटॉमिक बॉम्ब गिरा ही नहीं, जिससे ये लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और अब हम क्लासरूम का सीन देखते हैं, जहाँ पर जिमित कहता है कि तुम सभी को इतना खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब तुम्हें कारपेंटर की ज़रूरत पड़ेगी जो कि तुम्हें घर बना के दे, और साथ ही डॉक्टर की भी ज़रूरत पड़ेगी जो तुम्हारा इलाज कर सके, मगर तुमने उन सभी को तो सेलेक्ट किया ही नहीं है, तो अब तुम सभी मरने वाले हो। जिस पर पेट्रा कहती है कि हमने जब तक जिया तब तक बहुत खुशी से जिया, और अब अगर हमें मरना होगा तो वो भी हम खुशी से मर जाएंगे। जिसके बाद हम फिर से आइलैंड का सीन देखते हैं, जहाँ पर ये सभी लोग टहल रहे होते हैं और अचानक से एक एटॉमिक बॉम्ब आके यहाँ पर गिर जाता है। फिलहाल वो डेटोनेट तो नहीं होता है, लेकिन वहाँ पर एक और बात हो जाती है कि जिमित यहाँ पर आ जाता है, जहाँ हमें मालूम चलता है कि इस बीच जिमित एक केव में जाकर के अपना जीवन बिताया है और बड़ी मुश्किल से बिताया है, और अब वो यहाँ पर जेम्स को मारने के लिए आया होता है, क्योंकि अपने ना सेलेक्ट होने का रीज़न वो जेम्स को मान रहा होता है। जिस पर वो जैसे ही गन उसके सामने करता है तो जेम्स को बचाने के लिए सभी लोग एक एक करके उसके आगे आके खड़े हो जाते हैं। मगर ये बात सभी को मालूम होती है, और ये बात सच भी होती है कि ना इनके पास कुछ खाने के लिए रह गया होता है और ना ही अब इनके पास रहने की कोई ठिकाना है। तो इसीलिए जेम्स बॉम्ब को डिटोनेट कर देता है, एंड फिर से फाइनली वही अल्टीमेट गोल इनका,
ये सभी लोग मर जाते हैं। और अब सीन शिफ्ट होकर के आ जाता है क्लासरूम में, जहाँ पर जैक चिप्स से पूछता है कि जब तुम दूसरे आइलैंड पहुँचे तो तुमने क्या किया, तुम्हारे साथ वहाँ क्या हुआ। जिस पर चिप्स बताता है कि मैंने वहाँ पर अपनी इमेजिनेशन को कंटिन्यू करा, जिसके चलते जो बाकी लड़के थे वो सभी मर गए और सिर्फ अकेला मैं ही लड़का बचा 6 लड़कियों के साथ, जहाँ मैंने उन सभी के लिए एक एक हट्स बनाए और हर दिन किसी एक के साथ इंटीमेट होता था। तो इन दिस सेंस गेम का सबसे हैप्पी इंसान तो यही था। जिसके बाद हम फिर से क्लासरूम का सीन देखते हैं। अब अपनी सारी चाल जिमित के ऊपर उल्टी पड़ने पर उसका मुंह लटक जाता है और अब यहाँ क्लास भी खत्म हो जाती है। सभी स्टूडेंट्स क्लास से चले जाते हैं मगर पेट्रा नहीं जाती है। और वो क्यों नहीं जाती है, तो यहीं से इस मूवी का मेन प्लॉट रिवील होना शुरू होगा। यहाँ पर पेट्रा क्लासरूम का दरवाज़ा बंद कर देती है और अब जिमित और पेट्रा के बीच में कन्वर्सेशन होता है, जिससे हमें मालूम चलता है कि पेट्रा और जिमित का अफेयर चल रहा होता है। यानी कि जेम्स से पहले पेट्रा का बॉयफ्रेंड जिमित ही होता है और इसीलिए पेट्रा को जेम्स के साथ देख जिमित को जेलस फील होता है। और यही कारण है जितने भी मूवी में कांड हुए हैं उसका रीज़न यही है, वो मैजिक बॉक्स वाला, कि इन दोनों की ही चिट्स क्यों सेम थी। वो इसीलिए क्योंकि यहाँ पर जिमित साइकोलॉजी का प्रोफेसर होने के कारण वो जेम्स को बिना हाथ लगाए साइकोलॉजिकल लेवल पर टॉर्चर कर रहा होता है। यही कारण है उस मैजिक बॉक्स का, यही कारण है कि वो सेकेंड राउंड में गे बन जाता है और यही कारण होता है कि लास्ट राउंड में उसे सेलेक्ट नहीं किया जाना होता है, मगर एज अ पेट्रा वो उसे सेलेक्ट करती है। तो क्या यार, मूवी का कोई मतलब ही नहीं था, एपोक्लिप्स वेपोक्लिप्स कुछ नहीं था मूवी में। इन तीन ये जो ट्रायंगुलर चल रहा था इसी के कारण ही ये सब किया गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये कन्वर्सेशन ख़त्म होता है जहाँ पर पेट्रा कहती है कि तुम्हें ये सब करना छोड़ना होगा, जिसके बाद पेट्रा भी यहाँ से चली जाती है और ये साइकोलॉजी के प्रोफेसर जिमित फिर से अपना नई इमेजिनेशन क्रिएट करते हैं, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है लास्ट में कि एक इमेजिनेशन में ये सोच रहे होते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, पेट्रा के बिना मैं क्या करूँगा। तो ये चुपचाप बैठ करके खाना खाते हैं और मूवी एंड हो जाती है। और दूसरी इमेजिनेशन में ये खुद को शूट कर लेते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। अगर मूवी का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बिकॉज सब्सक्राइब करने का कोई भी चार्ज नहीं है, बट हाँ आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं इस वे में। सो थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।